कभी कभी तो लगता है कि औरत होना ही एक सजा है, कि न पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख ले तो पढ़ाई का घमंड, शादी न करे तो बदचलन नकचड़ी, शादी कर ले तो अबाया उठ पहाड़ के नीचे, सबसे मिलकर रहे तो चालाक हो गई, मिलकर न रहे तो घमंडी हो गई, पढ़ लिख कर अगर घर संभाले बच्चे संभाले तो इतने साल पढ़कर क्या फायदा हुआ, कोई नौकरी कर ले तो देखो पर निकल गए, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा है, और न करे तो छोटी सोच वाली है। बड़ी लंबी लिस्ट है साहब, लेकिन हमारे लिए और पूरे समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है कि एक औरत के लिए हमने कितने मापदंड और पैमाने बना रखे हैं। औरत की ताकत तो इतनी है कि उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, प्यार दो तो जान लुटा देती है। इसलिए रिस्पेक्ट एवरी वुमन, हर औरत की इज्जत करना सीखिए। लॉकडाउन एक ऐसा हादसा है कि आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। इस लॉकडाउन में बहुत सारे खरे खोटे सिक्कों में फर्क समझ में आ गया, कौन पराया कौन अपना, किसके याराने में सच्चाई सब सामने आ गई। इस लॉकडाउन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च सब बंद, पार्लियामेंट अदालत स्कूल कॉलेज ट्रेन जहाज सब बंद, कारखाने फैक्ट्रियां कंपनियां सब बंद। अगर कुछ बंद नहीं हुआ तो हमारे घर की औरतों की खिदमत और उनकी सेवा बंद नहीं हुई। सुबह तड़के उठकर नाश्ते की तैयारी, आटे की गुंदाई, बर्तनों की धुलाई, घर की सफाई, लंच और डिनर की पकाई, फिर सारे घर के कपड़ों की धुलाई और साथ साथ बच्चों की देखभाल। हकीकत तो यह है कि औरतों के काम बंद होने के बजाय डबल हो गए। लॉकडाउन में सब कुछ डाउन हो गया, मगर हमारे घर की औरतों की हिम्मत और उनका काम डाउन नहीं हुआ। जिस तरह हम लॉकडाउन को याद रखेंगे, उसकी बात करेंगे, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारे घर की औरतों की खिदमत और उनकी सेवा को भी याद करें और उनकी तारीफ करें। इस बात पर नारी 4 काम दुनिया के सारे पतियों को, सारे शौहरों को बताना चाहता हूं कि आप ये 4 काम करो, आपके घर में कभी भी झगड़ा नहीं होगा और पति पत्नी मियां बीवी की मोहब्बत बढ़ेगी, परवान चढ़ेगी। नंबर 1, एक वक्त का खाना क्यों ना हो, अपनी बीवी के साथ जरूर खाओ। चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, नौकरी पर हो या कारोबारी हो, लेकिन एक वक्त का खाना मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ जरूर खाओ। नंबर 2, कभी भी माँ और बहनों की बातों में आकर अपनी बीवी को मत डांटो, उस पर गुस्सा मत करो, उसको मारो मत। नंबर 3, अपनी बीवी की खिदमत और उसकी सेवा को लेकर उसकी हिम्मत अफजाई करो, उसकी तारीफ करो, और सच में वो खिदमत वो सेवा तारीफ के काबिल होती है। नंबर 4, जब भी आपकी बीवी दुखी हो, उदास हो, तो उसको उसके हाल पर मत छोड़ो, उसको सीने से लगाओ, गले से लगाओ, उसकी उदासी दूर करो, उसको तसल्ली दो। एक बात याद रखो, अच्छी जिंदगी। आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमारी बहू बेटी जैसी है। क्या आपने कभी ये सुना कि मम्मी बिल्कुल पापा जैसी है? नहीं ना, क्योंकि मम्मी मम्मी होती है, पापा पापा होते हैं, उन्हें किसी के जैसा होने की जरूरत नहीं है। जब हम किसी के जैसा होना चाहते हैं तो हम अपने अस्तित्व पर ही प्रहार करते हैं। बहू बेटी जैसी होनी चाहिए, ये जुमला बहू की पहचान पर ही सवाल उठाता है। क्यों बहू होने में कोई खास बात नहीं है जिसको बेटी जैसा होने का प्रमाण चाहिए? हम बहू को बेटी जैसा प्यार देंगे, इसका मतलब बहू जैसा प्यार होता ही नहीं, इसकी तुलना करना ही बेबुनियाद है। बेटी घर में जन्म लेती है, बहू दूसरों के घरों से आती है, बहुत कुर्बानी त्याग देकर आती है, तो वो बेटी जैसी कैसी हो गई? बहू अपने आप में एक संपूर्ण पहचान है। बेटी को खूब प्यार दीजिए, लेकिन बहू बहुत त्याग देकर आपके घर आई है, उसको उसकी पहचान दीजिए, उसको किसी के जैसा नहीं, उसको उसके हक के बराबर प्यार दीजिए।